देखी, वो बड़े गरीब से लगता। आपकी पहली कमाई कितनी? पटियाला में ही था, वो स्टडिंग इन पंजाबी यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट। पंजाब लास्ट टाइम कब गए थे? और पंजाब में आपके वो दोस्त हैं जब आप कुछ भी नहीं थे, आप छोटे बच्चे थे, आप एक कॉलेज स्टूडेंट थे, पहचान लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज दिन कि आपने मुझे कैसे पहचाना। आई थिंक मैं घर से निकला था और किसी ने बोला था जब घर से निकलो ना एक्टर बनने के लिए सब भूल जाओ। ये सारे सपने अधूरे अभी ऐसे लगता है अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। मतलब 20 साल वाला शहरान आई थिंक बहुत ही लापरवाह था, बेपरवाह था, जिंदगी जी रहा था। सिंगर कौन सा पसंद है सर आपको पंजाबी? नहीं, ऐसी कोई पंजाबी फिल्म नहीं है, मतलब हाँ जी। तो आई थिंक चीजें होती रही लाइफ में ना। आप कहते हैं ना सड़क पे खड़े रहो, चलते रहो, तो कुछ ना कुछ मंजिल में और रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं जो आपने सुने होते हैं, वो दिखते हैं। तो मेरे साथ वैसे ही होता है। तो पंजाबी में एक प्रॉब्लम जरूर है कि चाहे वो 1.5 करोड़ की फिल्में हैं, एक ही तरह की फिल्में बना रहे हैं, कि पीछे जबरदस्ती शादी करना चाहता हूँ, जस्ट टॉक समथिंग एल्स। मैं बस नॉर्मल खाता पीता रहता हूँ जितना जो खाने का दिल करता है, और जॉगिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ और कंट्रोल में करता हूँ। शरहान का मतलब होता है शेर। पंजाब के जिला पटियाला से निकला ये अदाकार आज बॉलीवुड में अपनी दाग जमा के बैठा है। नमस्ते शरहान जी, ईटीवी भारत में मैं अमनदीप कौर आपका स्वागत करती हूँ। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और सर ठीक हो जी? जिंदगी का मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शरहान जी, हम शुरुआत आपके शुरुआती करियर से ही करते हैं जी। आपके लिए सर वो कौन सा पहला क्षमा था जब आपको लगा कि आपको अभिनेता बनना है? आई थिंक ये शुरू से था। जब मैं 3 साल का था शायद, जब मैंने अपनी एक सेंसेस में आया ना बचपन में, 3 साल या 2.5 साल की एज में, आई स्टार्टेड लुकिंग एट टीवी फिल्म्स। और तब टीवी बहुत ज्यादा शुरू हुए थे, सीरियल आने शुरू हुए थे। हाँ जी। तो शायद मुझे लगता है कि मेरा दिमाग शुरू से इस चीज में अट्रैक्ट होने लगा था। हाँ और जी। बचपन से आई थिंक मेरे जो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे ताया जी के जो बेटे थे, हाँ ही जी। वाज क्वाइट एल्डर टू मी। हाँ तो जी। उन्होंने ही बॉट द वीसीआर। तो अच्छा। एक और बिगाड़ने वाली बात टीवी के लिए, टीवी तो था। हाँ तो जी। हर सैटरडे और संडे हम रात को एक फिल्म देखते थे, हाँ जी। इवनिंग में जब खाना खाने के बाद पूरी फैमिली। हाँ तो जी। शायद वो जो बचपन का जो टीवी और वीसीआर का जो लेना देना था, हाँ जी। शायद वो मुझे आगे बढ़ाता गया सोच को कि नहीं, शायद ये मेरे लिए है, मुझे शायद ये करना चाहिए। कहते हैं कोई चीज आप ज्यादा देखते हो तो हाँ आप पे जी। प्रभाव डालती है, वो उसका हाँ जी। इम्पैक्ट काफी पड़ता है। तो मैं पहली मेरी चीज वही थी शायद, जब मैंने अपनी दुनिया में आया या दुनिया देखनी शुरू की मैंने, तो आई हाँ थिंक जी। टीवी और वीसीआर। आपको आपका जब आपने पहली बार ऑडिशन दिया तो आपको मतलब ऐसा कोई किस्सा याद हो, कुछ अलग तरह का घटित हुआ हो? देखो देखो, ये हमेशा कहते हैं कि एक्टर बनना बहुत ही स्ट्रगल वाला काम होता है, वो है एक्चुअली, हाँ कुछ भी जी। आसान नहीं है। ये हाँ एक जी। सेल्फ जॉब है, मतलब आपको कोई बताएगा नहीं कि कैसे करना है, आपको दुनिया देखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है। हाँ जी। तो मैं इसी तरह से बचपन से सबसे इंटरव्यूज देखता था, सब एक्टर्स के, नसीर जी के, ओमपुरी जी के, हाँ जी। जो मेन थिएटर के एक्टर्स थे, हाँ जी। हाँ जी। इनके इंटरव्यूज में ज्यादा देखता था। हाँ जी। एंड देन आई रियलाइज कि सबने एक पड़ाव पार किया है, मेहनत की है, जीरो से शुरू किया है। हाँ तो जी। जब उनकी मैंने पुरानी फिल्में देखी, वो बड़े गरीब से लगते थे, हाँ उनका जी। लुक बड़ा ऐसा होता था कि नो ब्यूटिफिकेशन एंड ऑल। बिल्कुल। देन आई रियलाइज कि ये ग्लैमर सब बाद में है। सबसे पहले वो कीचड़ वाला रास्ता है, आपको उसमें से निकल के जाना है। फिर धीरे धीरे आप अपने आपके ऊपर पानी डालते जाओगे, हाँ वो जी। साफ होता जाएगा। फिर आप जो 5-10 साल 15 साल के बाद जो आप दिखोगे लोगों को, तो लोग आपको उसमें देखना शुरू करेंगे कि आप ऐसे लग रहे हो। तो मुझे लगता है कि तो मेरे ख्याल से वो चीजें जब मैं देखता था, मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता था और मुझे नॉलेज भी मिलती कि ये रास्ता आसान नहीं है हाँ और जी। यही है। तो आई थिंक आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड सिंस देन ओनली, कि कॉलेज, स्कूल, और जब कॉलेज खत्म होने वाला था तब तक सब चीजें दिमाग में क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि फिल्में बहुत देखता था मैं। हर हर फिल्म के एक्टर के बारे में पता होता था मुझे, और हर एक्टर जो सेकंड थर्ड फोर्थ एक्टर जो था, तो मुझे उसका भी नाम पता होता था। देन आई रियलाइज शायद मैं पढ़ाई ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ जी। जब आपके संघर्ष के दिन थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि बस अभी नहीं मेरे से हो पाएगा, मतलब एक्टिंग छोड़ देते हैं? तो फिर उस दौरान आपको किस चीज ने आपको प्रेरित किया? नहीं, मैं छोटा तब जब जाकर मैं वहां पे जमा होता, मैं तो खुद नया था, मुझे लग रहा था कि सब चीजें अभी सीखनी है, हाँ मैं जी। गलत कर रहा हूँ। मैं हाँ शायद जी। कभी ऑडिशन भी देता था, मुझे लगता था नहीं अच्छा नहीं किया मैंने यार, मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। और बाई चांस मैं सेलेक्ट हो जाता था, मुझे लगता था शायद वो मेरी सोच है, जो हाँ मुझे जी। लगता है कि ऐसे अच्छा करना चाहिए, लेकिन उनको अच्छा लगा है तो ले लिया। मुझे लग रहा था नहीं इससे बेटर हो सकता है, तो वो चीजें होती रही साथ में एक्चुअली। हाँ जी। आपकी पहली कमाई कितनी थी और उस कमाई का आपने क्या किया था? पहली बार मैं आई थिंक
पटियाला में ही था, आई वाज स्टडिंग इन पंजाबी यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट। हाँ जी। तो पहली पढ़ाई शायद मेरी थी 500 रुपीज, मैंने प्रोडक्शन की थी। हाँ जी। अपने हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कभी कभी कुछ डायरेक्टर्स आते हैं, उनसे उनमें से सिलेक्ट करने के लिए एक्टर्स को। हाँ जी। तो मुझे उन्होंने बोला कि एक रोल है लेकिन अभी ये नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। हाँ जी। आई वाज मैनेजिंग प्रोडक्शन बिकॉज मैं पटियाला से ही था और मुझे पता था सब चीजों के बारे में। हाँ जी। तो जब वो शूट खत्म हुआ तो उन्होंने एंड ऑफ द डे मुझे 500 रुपए दिए, एंड आई वाज स्टूडेंट दैट टाइम। तो ओके। 500 मतलब मैं कम से कम 20-25 बार पेट्रोल भरवा सकता था गाड़ी में। हाँ जी। तो हमारे लिए पहला टारगेट होता था कि बाइक में पेट्रोल रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। पंजाब लास्ट टाइम कब गए थे? मैं हो गए 6 महीने हो गए मुझे, शायद मैं जनवरी में गया था। और जी। उस प्लानिंग फॉर सम पंजाबी फिल्म। तो मैं शायद बहाना बनाता हूँ पंजाब में कुछ ऐसा काम करूँ कि मुझे वहां ज्यादा देर रुकने का टाइम मिले हाँ काफी। जी। सर ऐसी कौन सी चीज है जो आप बॉम्बे में पंजाब की मिस करते हो? तो बॉम्बे में क्या होता है कि आप नए दोस्त बनाते हो जो प्रोफेशनल दोस्त होते हैं। हाँ जी। और पंजाब में आपके वो दोस्त हैं जब आप कुछ भी नहीं थे, आप एक छोटे बच्चे थे, आप एक कॉलेज स्टूडेंट थे, यू डिडंट हैव 10 रुपीज इन द पॉकेट ऑल्सो दैट टाइम, तब भी आप वो दोस्त थे। तीन तीन लोग बाइक पे बैठ के घूम रहे हैं। हाँ तो जी। वो दोस्ती शायद मैं मिस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब हम प्रोफेशनल लोग हैं जितने हैं सारे। हाँ जी। और मेन मेरे ख्याल से वो चीजें मिस होती है काफी। हाँ जी। सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी मतलब पंजाबी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हूँ, मेरा ओके। बठिंडा डिस्ट्रिक्ट है। तो सर मैं ना सार्थक रंगमंच पटियाला थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो मतलब अभी भी जुड़ी हुई हूँ, अभी क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ तो मेरे से उतना मतलब होता नहीं। ओके। तो सर हम ना मतलब वहाँ पे 3 दिन का नोरा रिचर्ड प्रोग्राम करवा रहे थे, तो उसका ना हम मतलब ऐसे बुक बुक बनी हुई थी, तो उसमें जो जो एक्टर हमारे से मतलब सार्थक रंगमंच पटियाला के थ्रू गए हैं, तो ये वो मतलब उनके नाम थे। मेरे को नहीं पता कि मतलब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, पर मैंने ना वहाँ पे आपका नाम मतलब आपका नाम भी देखा और आपकी फोटो भी देखी। कहाँ पे नोरा रिचल, मतलब काफी संदर्भ। सार्थक रंगमंच पटियाला सर, लखा लहरी, डॉक्टर लखा हाँ लहरी है हाँ ना। हाँ। हाँ जी। जी। हाँ जी। तो मतलब मेरा क्योंकि मैंने सर आपको सीरियल्स में देखा था, तो मतलब मैं तो पूरी हैरान हो गई। तो मैंने फिर सर को पूछा, मैंने बोला सर ये क्योंकि मेरे को नाम नहीं था पता सर आपका, मैंने सिर्फ आपका मतलब आपका एक्ट पता था। तो मैंने सर को पूछ लिया, मैंने बोला सर ये सर मतलब ये एक्टर हमारे यहाँ से निकला है? वो बोले हाँ। तो मतलब वो मेरे मेरे लिए बहुत वो बड़ी बात थी कि यार मतलब। ओके 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 ओके, हाँ क्योंकि मेरा जी। जाना हुआ नहीं बहुत सालों से यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। मैं एक्चुअली पहले नवनिंद्रा बहल मैम होते थे, वो भी बॉम्बे आ गए थे। हाँ तो एक दो जी। बार मैं मिला सुनीता जी को उनके घर जाके, मेरे जो सीनियर हमारे प्रोफेसर थे उनको सुनीता मैं धीर। हाँ मैं घर पे मिला सबको। पर हाँ जी। यूनिवर्सिटी विजिट करने का मौका मिला नहीं, तो आई थिंक एक बहाना बनेगा कभी यूनिवर्सिटी में कुछ हमने शूटिंग किया या कुछ हाँ उस जी। टाइम हाँ पे मैं जी। वहां रहा, कुछ फंक्शन हो रहा होगा तो मैं शायद ऑब्वियसली मैं ट्राई टू ज्वाइन। हाँ जी। तो आपने इतने सारे सीरियल किए, फिल्में की, तो आपको मतलब कौन सा ऐसा किरदार था जिसके बाद आपको लगा कि भाई अभी मैं फेमस हूँ, वो शुरुआती टाइम में? आई थिंक मैं पिछले मुझे हो गए 20 साल हो गए हैं बॉम्बे में काम करते हुए, और 70 के आसपास सीरियल किए हैं मैंने। हाँ जी। तो जब भी मुझे लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं, मैं मास्क लगा के भी जाता हूँ तो लोग पहचान लेते हैं। हाँ जी। हाँ मैंने जी। आज दें कि आपने मुझे कैसे पहचाना। हाँ वो बोले कि जी। हमने आपका उतरन इतना ज्यादा देखा हुआ कि आप हम बिल्कुल दूर सर। से आप मंकी कैप पहन के भी जा रहे हो, हम आपको पहचान लेंगे। हाँ आई थिंक जी। उतरन उतरन वाज द मेन, क्योंकि उस वक्त उतरन ऐसा सीरियल था कि पूरी दुनिया देख रही थी मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि कलर्स चैनल लॉन्च हुआ था, बालिका वधू, उतरन, लाडो, ये बिल्कुल तीन सर। सीरियल बहुत ही ज्यादा चल रहे थे। हाँ और जी। इनमें रेस होती थी, कभी उतरन नंबर वन होता था, कभी हाँ बालिका जी। वधू नंबर वन होता था। हाँ एंड जी। लकीली आई वाज पार्ट ऑफ उतरन फॉर 3 इयर्स। वो सीरियल ने आई थिंक मुझे एक पहचान दी कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग वो उतरन का सिद्ध या रश्मि का बॉयफ्रेंड या तपस्या का बॉयफ्रेंड, ये कुछ ओके उन्होंने सर। टैग जो बनाए थे। हाँ और जी। इवन इंडोनेशिया में इन्होंने एक बनाया हुआ है जॉइंट, जैसे हम नाम जोड़ देते हैं हीरो हीरोइन का, सिद्ध टैप्स। ओ तो ओके। वो मुझे मैंने इंडोनेशिया में देखा था, वो लोगों ने उसके बनाए हुए पेज बनाए हुए हैं। हाँ जी। सिद्धार्थ रश्मि, हाँ सिद्ध जी। हाँ जी। टैप्स, तपस्या सिद्ध। तो आई हाँ थिंक जी। वो ज्यादा फेमस हुई मेरी। हाँ जी। और आपके करेक्टर तो सर बोल्ड भी बहुत होते थे मतलब फेवरेट टाइप ही होता था सर। यस यस, मतलब आई हाँ थिंक जी। नेगेटिव थोड़ा ग्रे शेड होता था, हाँ जी बिल्कुल ओवर सर। पावरिंग या और लोग जो आम लड़कियां होती थी सर, जैसे मैंने अभी आपकी मतलब अपनी टॉर बनाने के लिए कि मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मैंने मेरे रिश्तेदारों को भेजा, मतलब जो जो आपको देखती थी बच्चों वाली है। जी। तो मैंने जब उनको बोला तो वो मतलब वो ऐसे तक गाली टाइप देने लगे, अरे ये तो बहुत हरामी था मतलब ऐसा बोलने लगे सर।
तो सर आपके मतलब आपके संघर्ष के टाइम ऐसा कौन सा जो इंसान है जिसने आपके मुश्किल समय में आपका साथ नहीं छोड़ा? लेकिन मैं यही बोलूंगा कि संघर्ष तो नहीं था, मेरा मेरा एक काम का रास्ता था। हाँ जी। एंड उस संघर्ष में मेरा साथ भगवान ने दिया, हाँ क्योंकि जी। मैं आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पे डिपेंड था या किसी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। हाँ आई जी। थिंक मैं घर से निकला था और किसी हाँ ने जी। बोला था कि जब घर से निकलो ना एक्टर बनने के लिए सब भूल जाओ। आप सोचो कि आप अकेले हो, आपको समंदर के बीच में एक किश्ती है और आप तो खुद ही किनारे पे पहुंचना। जिस दिन किनारे पे पहुंच जाओगे आपको लगेगा कि आप बच गए। तो आई थिंक मेरे वो जो शुरुआती दौर था वो ऐसे ही चलता रहा। मेरी बस मैं ये रहा कि मेहनत करते रहो। मुझे हाँ तो वही था जी। कि मेहनत करते रहोगे, जिंदगी चलती रहेगी। जहां आप किश्ती के चप्पू मारना बंद करोगे तो किश्ती वही रुक जाएगी। तो बिल्कुल। वही वही रहा। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें भगवान ने पूरा साथ दिया मुझे शुरू से, कि मैं भगवान के भरोसे आया था, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। हाँ और जी। यूनिवर्सिटी से भी हमारे जो सीनियर्स थे, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे इतना एस्टेब्लिश था कि मैं उनसे मदद मांगू। सब अपने अपने कामों में बिल्कुल। स्ट्रगल कर रहे थे। तो बिल्कुल। देन आई थॉट कि सब आप सवारी अपने सवाल की, आप जिम्मेदार हैं। तो फिर वो शुरुआत आई थिंक भगवान के भरोसे है कि मैं आया, आते ही मुझे एड्स मिल गए। और हाँ पहली जी। फिल्म यशराज की थी, मनमोहन सिंह जिन्होंने जी आयनु जैसी सुपर हिट फिल्म बनाई हाँ थी। जी। हाँ जी। हाँ जी। उनकी बिल्कुल। पहली फिल्म यारा ना बारह, जो आज भी मैं अपने इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि मेरी पहली फिल्म यारा ना बारह है। हाँ ये जी। जिमी शेरगिल, सुनीता धीर मैडम उसमें थे मेरे साथ, हाँ जी। राज बब्बर जी थे। तो हमारे आसपास के लोग मुझे उस फिल्म में दिखे। तो दैट वाज माय बिगनिंग, और बिगनिंग के बाद तो फिर चलती रही। हाँ जी। हाँ जी। अभी आपके पास शोहरत है, नाम भी है, सब कुछ है, पर अभी भी आपको कोई ऐसा सपना है जो अभी अधूरा है? नहीं, सारे सपने अधूरे हैं अभी, ऐसे लगता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। अच्छी। जैसे ग्रीड बहुत ज्यादा है अभी। हाँ जी। अभी एक्चुअली स्ट्रगल अभी हो गई है। पहले होता था कोई भी काम करते हाँ और वो जी। काम चल जाता था। अभी आपको सोच समझ के काम करना पड़ता हाँ है जी। हाँ कि ये जी। काम अच्छा है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो स्ट्रगल अब है। हाँ पिछले जी। 20 साल स्ट्रगल नहीं थी, स्ट्रगल अब 20 साल के बाद शुरू हुई है। हाँ नाउ जी। यू टू पिक एंड चूज। और हाँ दूसरा, जी। आई स्टार्टेड इनटू राइटिंग, आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू डायरेक्शन, प्रोडक्शन। हाँ जी। इसी इंडस्ट्री में मैं वो काम कर रहा हूँ जो कि मैं इंडस्ट्री से कभी बाहर नहीं हो पाऊंगा मैं। क्योंकि हाँ मैं जी। फिल्म भी बनाई, मैंने फिल्म प्रोड्यूस भी की थी मैंने Z5 के लिए। हाँ जी। और मैंने डायरेक्ट भी की थी, लिखी भी थी। तो ये सब चीजें इसलिए पक्का कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री से कभी मेरा एग्जिट नहीं होगा, बिकॉज हाँ आपके पास जी। 10 काम होंगे करने। अगर आप अभी 20 साल पहले वाले शाहान से मिलो तो आप उसको मतलब क्या सलाह देंगे? मतलब 20 साल वाला चरण आई थिंक बहुत ही लापरवाह था, बेपरवाह था, जिंदगी जी रहा था। अब सीरियस हो गया। अब सिनेमा के लिए और ज्यादा सीरियस हो गया। पहले हम डिपेंड करते थे कि लोगों के साथ करके, अब हम सोचते हम लोगों के साथ काम। और एक आपके करियर की कोई ऐसी गलती हो जिसको आप ठीक करना चाहते हो? गलती नहीं है, हम शायद गलत टाइम पे पैदा हुए, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। ओह जब ओके। हम पॉपुलर हुए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस प्रोग्राम को लोगों को दिखाने के लिए कि वो हाँ। टीवी पे आएगा तो लोग देखेंगे। और उस वक्त फेसबुक बहुत लेट शुरू हुआ था, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं। हाँ तो जी। आई थिंक ये गलती नहीं, ये एक बैड लक बोलूंगा कि हाँ जी। आजकल की डेट में आप एक काम करते हो, आप एक फ्रेम में आ जाते हो, तो आप 10 बार दिखाए जाते हो सोशल मीडिया पे। हाँ जी। तो आई थिंक हम उस दौर में पैदा हुए जब हमारे लिए मेहनत करके भी हमारी विजिबिलिटी बहुत कम थी। हाँ सिर्फ जी। टीवी था, टीवी पे लोग देखते थे, ओटीटी नहीं था। और फिल्में बड़ी सिलेक्टेड बनती थी, तो हाँ आपको जी। लगता था कि नहीं, छोटा रोल नहीं करना। लेकिन आज ओटीटी में आप कोई भी रोल करते हो, आप 20 बार देखते हो। तो आई थिंक मैं गलती नहीं बोलूंगा, दिस वाज लाइक रिटन इन द डेस्टिनी, आप उस टाइम पे पैदा हुए हो, यू हैव टू सफर विद दैट। सर आजकल फिल्मों से ज्यादा विवाद सुर्खियां बटोरते हैं। आपको लगता है सर कंट्रोवर्सी प्रमोशन का आजकल हिस्सा बन चुकी है? सेम चीज मैंने वही बोला ना, आज अगर हमारी फिल्म की 11 ना 12 कोई प्रमोशन नहीं हुई, सीधी फिल्म बनी, हाँ जी। रिलीज हुई, थिएटर में लोगों ने देखी, गायब। फिर उसके बाद 10 साल के बाद या 15 साल के बाद जब वो फिल्म यूट्यूब पे आई या ओटीटी पे आई तो लोगों ने देखी। हाँ तो जी। बहुत अभी बहुत है, मतलब स्पीड से है, रिजल्ट बहुत फास्ट है। आप अच्छा काम आज करते हो, अच्छा काम आपको आता है और आप सेलेक्ट होते हो, आप दिख जाते हो, उसके बाद आप काम करते जाते हो। पहले हाँ था कि अच्छा काम करने के बाद भी आपको खुद प्रमोशन अगर कर पाओगे न्यूज़पेपर में, मीडिया में, जैसे आप वो ऑटोमेटिक हो चुका है। जी। और सर पंजाबी फिल्म्स देखते हो आप? मैं सारी फिल्में देखता हूँ, अच्छी और बुरी, क्योंकि एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अच्छी और बुरी चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हाँ। हवा क्या चल रही है, कैसी फिल्में पसंद आ रही हैं, कौन सी फिल्में गलत बन रही हैं, तो हाँ आई जी। कीप वॉचिंग। मतलब हालांकि बॉम्बे में बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज 3 से 4 दिन में फिल्म हट जाती है। हाँ जी। हाँ जब जी। अगर हम शूटिंग कर रहे हैं, 3 4 दिन फिल्म हट गई तो नहीं देख पाते, फिर ओटीटी का वेट करना पड़ता। तो
अब देखता हूँ, मैं पंजाबी फिल्में देखता हूँ। सही। और सिंगर कौन सा पसंद है सर आपको पंजाबी? सिंगर तो मेरे पुराने ही हैं सारे, मैं गुरदास जी, हरभजन मान, और एक अपने इनका गाना बहुत चला आजकल धुरंधर में, हाँ हमारे जी, हाँ जी। शरीफ से सिंगर है, क्या नाम है इनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, सतिंदर सरताज सर। सिंदर सरताज। मुझे आई थिंक एक सिंपलिसिटी नजर आती है मुझे, वो बंदा बहुत पसंद हाँ है। लेकिन जी, हाँ उनके जी, गाने भी, जब मैंने पहला गाना भी मेरे ब्रदर ने बताया था, हाँ एक जी, सिंगर है, जब पहली बार इनका गाना आया था, एक हाँ जी, सिंगर है, उसका एक गाना आया कुड़ी पे, दैट टाइम ही वाज नॉट फेमस, हाँ तो जी, ही आस्क्ड मी टू लिसन टू दिस सॉन्ग। मैं कहा, हाँ यार अच्छा गाना है। एंड देन आई हर्ड दिस धुरंधर का गाना, तो दिस इज समथिंग सेम। हाँ जी, तो मैंने बोला, ये जो अच्छी चीज है वो टाइम लगता है, वो आ जाती है लोगों के सामने, रुकती नहीं है कभी। तो आई हाँ थिंक मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं भजन मान, गुरदास मान, हाँ जी, बब्बू मान, एंड काफी उस टाइम भी जितने, लेकिन ये तीन मान मेरे हमेशा फेवरेट रहे, बिकॉज मैं खुद बचपन में गुरदास जी के गाने गाता रहता था स्कूल में, हाँ जब भी जी, मौका मिलता था। हालांकि मैं सिंगर नहीं बन पाया, हाँ क्योंकि शायद जी, मुझे एक्टिंग में ही जाना था। बट आई यूज टू लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स, गुरदास जी की जब गाने लॉन्च होते थे। इवन मैंने आपको बताया, जब मैं 3 साल का था तब भी गुरदास जी के जो गाने आते थे, हाँ छल्ला, जी, मामला गड़बड़ है, हाँ दिल जी, हाँ होना जी, चाहिए जवान, हाँ एंड जी, मुड़ मुड़ याद सतावे दिल, पिंड दी गलियां दी, हाँ तो जी, सारे गाने सुनता था। मतलब आई थिंक मुझे जैसे ना फिल्में देख देख के मैं एक्टर बना, आई थिंक मैं गुरदास जी के गाने सुन सुन के सिंगिंग को मैं पसंद करने लग गया। हाँ जी, हाँ जी, मेरे फेवरेट सिंगर हैं गुरदास जी। हाँ जी। और सर ऐसी कोई पंजाबी फिल्म है जिसको देखकर आपको लगा हो कि काश इसमें मेरे को रोल मिलता, या मैं इसमें होता, या मैं इसको डायरेक्ट करता, या कुछ भी मतलब? नहीं, ऐसी कोई पंजाबी फिल्म नहीं है, मतलब बस फिल्में पसंद है मुझे। जी आयनू बहुत अच्छी लगी थी, मुझे लगा कि जी आयनू जैसी फिल्म मैं बनाऊं। हाँ जी, मतलब अब देखो, मेकर दिमाग आ गया, अब एक्टर दिमाग जो हट गया है। तो हाँ मेरा जी, जब जी आयनू देखी, क्योंकि लकीली आई वाज पार्ट ऑफ मनमोहन सिंह फिल्म, मैंने उनकी थर्ड फिल्म यारा नाथ बहारा की, तो आई थिंक वाज लकी इनफ टू जॉइन हिम। जिस बंदे की फिल्म देख के मैं फैन हुआ कि जी आयनू क्या फिल्म बनाई है, फैमिली फिल्म, उसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मैंने एक एज एन एक्टर फिल्म की, यारा नाथ बहारा। हाँ और जी, जिमी शेरगिल वाज हमारी, मतलब ही वाज फ्रॉम पटियाला ओनली दैट टाइम। और हाँ मेरे जी, सीनियर्स कुछ बोलते थे, यार जिमी शेरगिल तो हमारे कॉलेज से है, हमारे फ्रेंड थे, मेरे भाई के दोस्त थे, तो हम वो कहानियां सुनते थे। और हाँ जिमी जी, शेरगिल का एक गाना आया था शायद उस वक्त, कोई आई थिंक वो कौन थी, नजर मिला के जान ले गई शायद। तो मैंने बोला, अरे यार तो इनका वीडियो भी आया है। तो वो चीजें बड़ी हुई कि जो जो मैं सामने देख पा रहा था वो चीजें होती जा रही थी। हाँ जी, सेम आई, मैं शाहरुख वीर ज़ारा के सेट पे, तो शाहरुख के साथ मैंने 2 ऐड किए, हाँ जी, हीरो होंडा का किया, मारुति का किया, होंडा सेंट्रो का किया। हाँ जी, तो हाँ आई जी, थिंक चीजें होती रही लाइफ में ना। आप कहते हैं ना, सड़क पे खड़े रहो, चलते रहो, तो कुछ ना कुछ मंजिल में, रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं जो आपने सुने होते हैं, वो दिखते हैं। तो मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। सर आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर हो रही है? मैंने वही बोला, पंजाबी में मुझे बड़ा ये गड़बड़ लगता है कि हाँ जी, प्रोफेशनली लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज सिनेमा को समझने के लिए ना वो लोग चाहिए। और जितनी पंजाबी फिल्में मैंने सुपर हिट हुई हैं या बहुत अच्छी बनी हैं, वो पंजाब के लोग वो थे जो बॉम्बे आए, फिर उन्होंने जाके पंजाबी फिल्म। हाँ मैं जी, अगर बैकग्राउंड भी मेंशन करूंगा, हाँ मनोज पुंजी बॉम्बे के डायरेक्टर, बट ही वाज अ पंजाबी। दिल अपना पंजाबी, मनमोहन सिंह बॉम्बे के डायरेक्टर। जट एंड जूलियट पंजाब 84 बॉम्बे के डायरेक्टर थे अनुराग सिंह। जी, सरदार जी मन जो बनाई थी हाँ जी, रोहित जुगराज, बॉम्बे के डायरेक्टर, बड़े हिंदी फिल्में करते। तो आई थिंक बॉम्बे के जो पंजाबी लोग हैं उनको आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री से थोड़ा थोड़ा जुड़े रहना चाहिए। तो हाँ दैट्स व्हाई ट्राई माय बेस्ट कि मैं 2-4 साल में एक फिल्म बनाऊं। जैसे मैंने Z5 के लिए कोशिश की थी खुद, थोड़े से पैसा लगा के हमने एक फिल्म बनाने की कोशिश की, देखते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर बनना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता। और जी, अगर आप ऐसा पंगा ले रहे हो तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। तो आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे एक फिल्म बनानी है, और देखी जाएगी। मुझे पता था कि अगर काम आता है तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, तो वही हुआ, फिल्म बनाई हमने, बहुत मेहनत से बनाई, कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। एंड ऑफ द डे दैट मूवी इज रनिंग ऑन Z5, जी पंजाबी, सब चैनल्स पे है। तो देन सक्सेस नजर आती है कि अपनी हमने जो पहला स्टेप लिया, हम लड़खड़ाए नहीं, हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ गए। थोड़ा टाइम लग रहा है। अब और भी कुछ फिल्में लिखी हैं मैंने, जो 1-2 फिल्म स्क्रिप्ट्स मैंने किसी को दी हैं करने के लिए, तो आई बी पार्ट ऑफ इट। 1-2 फिल्में मैं खुद प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 साल के अंदर मैं वो फिल्में बनाऊं। तो इसलिए कि वो चीजें के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जुड़ना पड़ेगा अपने पंजाब से। बिल्कुल। पंजाबी सिनेमा में एक चीज देखी गई है कि ज्यादातर कॉमेडी फिल्में बनती है, और हिट भी सर। अगर आप पहले 10 देखो तो आप उसको आपको 2 या 3 मिलेंगी जिनमें मतलब जो कॉमेडी से हटके है, बाकी सारी कॉमेडी है। ये क्या है मतलब? दर्शकों का मनोदशा वैसी है, या क्या प्रॉब्लम है कि कॉमेडी फिल्में क्यों हिट होती है?
नहीं ऐसा नहीं है, आपको कॉमेडी फिल्में याद रहती हैं। मैं अगर आपको आप मुझे 4-5 कॉमेडी फिल्मों के नाम याद दिलाऊं, आप कैरी ऑन जट्टा के आगे ज्यादा नहीं बोल पाओगे 2-4 फिल्मों, हाँ जी। राइट। लेकिन मैं अगर आपको पंजाबी फिल्मों की याद दिलाऊं, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, दैट वाज अ सीरियस फिल्म। देश सोया परदेस, सीरियस फिल्म। हाँ जी जी। आयन, फैमिली फिल्म। 11 ना 12, रोमांटिक फिल्म। दिल अपना, पंजाबी फैमिली फिल्म। जिन्हें मेरा दिल लुटिया वाज रोमांटिक कॉमेडी। हाँ जी। अंग्रेज वाज अ पीरियड ड्रामा। मतलब कितनी फिल्में आपको नाम गिना पा रहे हो, आपको समझ में आ गया मैं कितनी फिल्में देखता हूँ। निक्का जैलदार 1, लेकिन हाँ उसके जी। बाद उन्होंने लाइन में वो फिल्म को फॉलो कर दिया कि बनाते हैं। एक जो 2 वाला कल्चर है, मुझे ये पसंद नहीं आता है कि बिल्कुल पहली सर। फिल्म बनाइए तो आपको नंबर 2, नंबर 3, 4 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम्म। आपके घर में बच्चा होता है, उसको बच्चे का नाम पहले का रखते हो सोनू, और दूसरे का नाम सोनू 1, सोनू 2, सोनू 3 नहीं रखते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अलग फिल्में, अलग कंटेंट, अलग स्क्रिप्ट उठा के अगर आप काम कर पा रहे हो, तो आप में पावर नजर आती है कि आप में वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है आप में। हाँ तो जी। अगर आप एक ही फिल्म को लेके कैरी ऑन जट्टा 1, 2, 3, 4 पे लगे हो, तो मतलब आपके पास फिर टैलेंट नहीं है। या आप निकाह जलदर 1, 2, 3, 4 बनाते हो, आपको अपने आप पे शक है कि हाँ आप दूसरा जी। सब्जेक्ट उठाओगे, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। हाँ तो ये जी। तो खाने की तरह है। अगर आप दाल बनाते हो तो आपको दाल मखनी पसंद आएगी, आपको आलू गोभी पसंद नहीं आएगी, कि आपको चिकन बटर पसंद नहीं आएगा, कि आपको भिंडी तोरी पसंद नहीं आएगी। आपको अच्छा बनाओ। हाँ लोग जी। ट्राई करते हैं, लोग कहते हैं इट वाज टेस्टी, इट वाज sumptuous, आई लव द फूड। वो जो इंग्लिश में बोलते हैं तो उनको मजा आता है। हाँ जी। हाँ आपको जी। अच्छे सब्जेक्ट उठा के वेरिएशन में फिल्में बनाओगे तो हाँ आपको जी। शायद पसंद आए लोगों को। हाँ जी। हाँ आप जी। आप चलना, आप नया रास्ता ढूंढना ही नहीं चाहते, तो कोलंबस ने अमेरिका तब ढूंढा ना, वो घर से निकला अलग रास्ते में। हाँ वो अपने जी। शहर में बैठा रहता तो अमेरिका कहाँ से ढूंढता वो। तो बिल्कुल। पंजाबी में एक प्रॉब्लम जरूर है कि चाहे वो देव करोड़ की फिल्में, एक ही तरह की फिल्में बना रहे हैं, डाकुआ दा मुंडा 1, डाकुआ दा मुंडा 2, ब्लैकिया 1, ब्लैकिया 2, हाँ तो जी। लोगों को नया नहीं है मिल रहा। हाँ वो जी। फिल्में सिर्फ मतलब एक बिस्किट का पैकेट में डाल के, आपने कोई भी बिस्किट डाल दिया, रैपर वही है तो बिक रहा है। अदरवाइज जब खाते हैं लोग, शायद उनको नहीं पसंद आता हो टेस्ट। हाँ तो आई जी। थिंक अलग अलग सब्जेक्ट, जब आप पंजाबी फिल्में ढूंढने निकलो, एक फिल्म आपको अंग्रेज दिखे, एक आपको जियानू दिखे, एक आपको दिल अपना पंजाबी दिखे, एक आपको कैरी ऑन जट्टा दिखे, एक आपको डैडी कूल मुंडे कूल दिखे, एक आपको कोई नो एंट्री जैसी फिल्म दिखे, मतलब अगर ऐसी देखना तो हिंदी की फिल्में तो भरी पड़ी है। 2000 फिल्में बनती है बॉलीवुड में, हाँ जी। पंजाबी फिल्म क्यों देखेंगे फिर? टिकट प्राइस तो सेम है दोनों। बिल्कुल सर। तो पंजाबी में ये प्रॉब्लम है, और आई एम ट्राइंग कि मैं अब 20 साल से टीवी कर चुका हूँ, कुछ फिल्में भी की हैं। अब मैं फ्रीली कम से कम ये ट्राई कर सकता हूँ कि अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को लेके आऊँ आगे, हाँ मैं उन जी। फिल्म मेकर्स के साथ जुड़ूं, या मैं खुद वो फिल्में प्लान करवाऊं जो अलग अलग हो। हाँ एक फिल्म जी। स्पोर्ट्स पे हो, एक फिल्म फैमिली पे हो, एक फिल्म लड़की पे हो, एक फिल्म माँ बाप पे हो, एक बिल्कुल। फिल्म कॉमेडी पे हो, एक फिल्म कोई चोरी पे हो, एक फिल्म कोई गलतियों पे, एक फिल्म झूठ पे हो। तो आपको वेरिएशन मिल रही है, तो ये ट्राई करनी पड़ेगी, हर डायरेक्टर को करनी पड़ेगी। हाँ यार जी। भाई, हर डायरेक्टर ने एक ही रास्ता पकड़ लिया है। अगर ब्लैकिया बिल्कुल। बन रही है तो डाकुआ दा मुंडा बन रही है, वैसी बन रही है, बस वही बन रही है। हाँ एक जी। तरफ कैरी ऑन जट्टा बन रही है, कैरी ऑन जट्टा 2 बन रही है, 3, मुझे लग नहीं रहा सब फिल्में सेम लग रही हैं। बिल्कुल। वो है डेफिनेटली वो प्रॉब्लम। और सर एक चीज और है, ज्यादातर अगर हम 90% देखें तो पंजाबी सिनेमा में जो सिंगर है वो ही हीरो है, इसके पीछे क्या रीजन है सर? ये सोच है। आपको लगता है कि ये बंदा गा सकता है, एक्टिंग भी कर लेगा। अब जो बंदा हॉकी खेल सकता है, आप उसको क्रिकेट खेलने लेके जाओगे तो वो गलती करेगा ना। वो 4-5 दिन में सीख जाएगा, वो सुपर कभी नहीं बन पाएगा। जैसे आपने बोला कि थिएटर डिपार्टमेंट में अगर मेरा नाम आ रहा है, या और भी 4 लोग हैं, बिन्नू ढिलो है, तो अगर इतने स्टूडेंट 20 साल में पास आउट हो, तो 15-20 का नाम क्यों आता है? क्योंकि जिनको वो चीज समझ में आ जाती है, भाई मेरा यही है, मैं यही कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो आप वो करते हो, आप अच्छे बन जाते हो। आपको गलत जगह डालेंगे। मैंने बोला मैं सिंगर भी बनना चाहता था, मगर मुझे लगा मेरी सिंगिंग वाला पैटर्न नहीं है मुझ में, शायद मैं ले सकता हूँ पंगा, पर मजा नहीं आएगा लोगों को। हाँ जी। तो एज एन एक्टर मुझे अपनी पावर ज्यादा नजर आई, तो शायद मैंने वो किया। तो वही हो रहा है पंजाब में कि सिंगर्स को ले तो लेते हो आप, एक फिल्म अगर गलती से चल जाती है, लेकिन अगली फिल्मों में फ्लॉप हो जाए। इसीलिए हर बंदे की एक फिल्म हिट है तो 10 फ्लॉप है, हाँ जी। बिकॉज आप नहीं कर पाओगे परफॉर्म हर रोल को। बिकॉज एक तपस्या है 20 साल की, 15 साल की, 16 साल की, वो हाँ। आप 15-16 महीने में एक फिल्म करके नहीं सीख पाते। बिल्कुल सर। और सर अभी पंजाबी म्यूजिक पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जैसे साउथ में भी जिसको मतलब पंजाबी लैंग्वेज भी नहीं आती वो भी सुनते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है सर? मतलब पंजाबी सॉन्ग्स में ऐसी कौन सी चीज है जिसको लोग पकड़ लेते हैं, मतलब जिनको नहीं आती वो भी पूरा हिट हो जाता है? जैसे मानो हम धुरंधर की बात ही कर ले, हाँ, मतलब जैस्मीन सैंडर्स ने और सतिंदर सरताज ने पंजाबी का सॉन्ग है, पर वो पूरा वायरल हुआ, मतलब वो पूरा महीना वो पूरा छा के रहा। उसके पीछे क्या रीजन है सर? बिकॉज पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मर्जर है बहुत सारी लैंग्वेज।
हाँ जी। उर्दू का भी मर्जर है, पर्शियन का भी है। हाँ अभी जी। जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, हाँ जी। उन्होंने बोला कि जब हमने मुगले आजम बनाई थी तो अकबर को शायद नहीं आती थी हिंदी, हाँ जी। लेकिन फिल्म हमने हिंदी में बनाई। लेकिन उनकी लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन, उर्दू, पश्तो, सब मिक्स थी। हाँ लेकिन जी। उसमें कहीं ना कहीं पंजाबी का जिक्र आता है। जब आप गाना गाते हो तो शब्द बड़े पहचाने पहचाने लगते हैं। तो हाँ जब आपको कोई पहचाना पहचाना लगता है आप उसकी तरफ बढ़ते हो। एक हाँ बड़ी कॉमन चीज है कि अगर आप जिम में जाते हो, आपको कोई बंदा दो चार बार दिख जाता है, वो बंदा आपको कहीं एयरपोर्ट पे दिख जाए या कहीं दिख जाए, आप बोला अरे हाय आप सीन यू देव, हाँ आपको जी। देखिए। वो हाँ जी। फेमिलियरिटी है ना जो आपकी, वो पंजाबी के साथ बड़ी सदियों पुरानी है। तो जब भी कोई गाना गाया जाता है, वो पाकिस्तानी हो, पश्तो का हो, अरबी का हो, पंजाबी का हो, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया भर में वो गाने पसंद किए जाते हाँ जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। जैसे सॉन्ग्स तो है ही, पर पंजाबी जो कल्चर है वो भी फिल्मों में, सीरियल में अपने पूरे मतलब पीक पे है। जैसे मान लो धुरंधर को भी हम देखें, धुरंधर हिट हुई, उसको भी अगर हम देखें तो उसमें पंजाबी कल्चर, फिर अगर एनिमल को ले लें उसमें हैं। भी पंजाबी कल्चर। ये बारे में भी आप बताओ सर। तो जिस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जब आप खाना बनाने निकलते हो, आप हाँ जी। उसमें नमक मिर्ची डालते हो। अगर आप नमक मिर्ची डालनी छोड़ देते हो तो हाँ खाने जी। का सारा टेस्ट जीरो हो जाता है। चाहे हाँ आपने जी। उसमें लहसुन डाला है, चाहे गैस में पकाया, आपने अच्छे से सब्जी काटी है। हाँ जी। तो पंजाबी मसाला नमक हो गए हैं। वो फिल्मों में भी उनके, सीरियल में भी उनके, गानों में भी उनके, क्योंकि पंजाबी हर जगह है। अगर आर्मी में देखो तो आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर सब मोस्टली सिखों, सिद्धू, संधू, हाँ गिल। हाँ जी। और मतलब पुलिस में भी जो नाम कमाया ज्यादा पंजाब पुलिस वालों ने कमाया है। हाँ जी। हाँ महाराष्ट्र जी। फिल्मों में महाराष्ट्र की या गुजरात की पुलिस का ज्यादा चर्चा नहीं होता। हाँ तो जी। वो हाँ एक जी। नेचुरल है पंजाबियों में। जैसे हम एक्टर बनने आते हैं तो ज्यादातर एक्टर पंजाबी हैं बॉम्बे में, हाँ जी। पुराने जितने भी थे, चाहे वो राजेंद्र कुमार थे, सुनील दत्त थे, देव साहब थे, वो सारे इंडिया पाकिस्तान के पंजाबी हाँ हैं। जी। पंजाबी, ये नहीं बोलोगे कि पश्तो है, सिंधी है, नहीं। वो सब पंजाब के पंजाबी हो। पंजाब चाहे पाकिस्तान का था चाहे वो इधर का था। हाँ जी। तो उन्होंने बॉलीवुड में, तो उनका एक जोश है। हाँ पंजाबियों ने शायद, वो पता नहीं कि पंजाबी में कहते हैं कि इन्होंने ठान लिया है भाई मेरे को ये करना है। हाँ चाहे जी। आपको कम हो पावर, चाहे आपको कम आता हो, लेकिन आप सीखने का जज्बा है, करने की जो सोच है, शायद वो पंजाबियों में है। वो लड़ाई ने दिया जो उनका, क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहे हैं, तो हर हाँ लड़ाई जी। का मुकाबला क्यों नहीं। लड़ाई से ज्यादा मुश्किल तो कुछ नहीं होता ना, बातों की लड़ाई कम होती है, लेकिन जब आप फिजिकल फाइट करते हो, मेंटल फाइट करते हो, आप और स्ट्रांग बनते जाते हो। हाँ तो जी। वो इनबिल्ट है, वो पंजाबियों में इनबिल्ट है। हाँ जी। जैसे सर प्रेम चोपड़ा जी ने मतलब बहुत सारे नेगेटिव रोल किए। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि उनको मतलब लोग, वो खुद भी बताते बताते हैं कि इंटरव्यू में कि उनको लोग मतलब नफरत से देखते थे। हाँ, और आपके भी मतलब ज्यादातर नेगेटिव रोल रहे हैं। तो आपको ये चीज कहीं पे मतलब झेलनी पड़ी कि लोग आपको नफरत से देख रहे हैं या नहीं कुछ भी ये होगा? बड़ा अच्छा, बिकॉज मैंने वही कुछ सही सवाल पूछा आपने। अ, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को, जिनको समझ में आता कि हम एक्टर हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो लोग हमें पहले शुरू में ऐसा देखते हैं फिर दूसरे सीरियल में अच्छा भी देखते हैं। तो हाँ मैंने आई जी। थिंक पिछले 70-80 सीरियल में मैंने 35 या 40 सीरियल ऐसे किए जिनमें मैं नेगेटिव हूँ, हाँ लेकिन जी। 35 सीरियल में मैं अच्छा भी बना। हाँ जी। हाँ इन जी। लोगों को अच्छा कम याद आता है, लोगों को बुरा ज्यादा याद आता नहीं है। मतलब उसमें भी आप तो हिट ही हुए सर, मतलब आपका क्योंकि आपने किया मतलब इतने शानदार तरीके से कि लोग मतलब आपको नफरत करने लगे। जैसे उतरन में मेरा नेगेटिव था, झांसी की रानी में मेरा नेगेटिव था, हाँ जी। हम है ना में नेगेटिव था, कुमकुम भाग्य में मेरा नेगेटिव था। हाँ और जी। लेकिन मैंने जब स्वराज एक सीरीज की थी, मैंने उसमें मंगल पांडे का रोल किया हाँ है, जी। हाँ जी। हाँ जी। जरूर पॉजिटिव। हाँ मैंने जी। तेरी मेरी डोरिया में सरदार चाचा का रोल किया हीरो के, हाँ जी। वो बड़ा पॉजिटिव था। फिर मैंने हाँ गुम है किसी के बारे में, ये रिसेंट है, अभी पिछले 3-4 साल वाले रोल है। ये हाँ जी। लोगों को नहीं है, लोगों को शक्ल याद आ जाए लेकिन लोग रोल नहीं लोग याद रखेंगे। हाँ ठीक है, जी। जब तक आप उनकी टांग ना तोड़ो, उन पे पत्थर ना मारो, दे डोंट रिकॉग्नाइज यू। तो उत्तरायण में तो हमेशा मैं नेगेटिव में किसी तरह की, मैं किडनैपिंग करता था, हाँ मैं कुछ ना जी। कुछ अगेंस्ट द ऑड जैसी चीजें करता था। लड़की को किडनैप कर लिया, गोली मार दी, बिल्कुल। जबरदस्ती उसको प्यार करने के चक्कर में किडनैपिंग करके पैसे मांग रहा हूँ। वो लोगों को ज्यादा शायद अच्छी लगी चीजें। हाँ जी। हाँ तो जी। और कुमकुम भाग्य में भी यही था कि मैं लड़की के पीछे जबरदस्ती शादी करना चाहता हूँ। तो हाँ वो जी। भी बड़ा देर चला, मैं 2 साल मैंने वो भी लोगों को पसंद आया। हाँ लेकिन जी। उत्तरायण को पार नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि उत्तरायण आज भी लोगों के दिमाग में है। हाँ जी। जी। और सर आपके फैंस आपकी शादी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये सरप्राइज रहती हैं चीजें। सलमान खान भी यही जवाब देता है कि जस्ट टॉक समथिंग एल्स। ठीक है,
तो हाँ ये किस्मत की चीजें हैं जब आपको लगता है कि आपको सच में नीड महसूस होती है कि लाइक आई थिंक मेरा काम मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। हाँ जैसे काफी सारे मैंने राइटर्स देखे हैं, जैसे कुछ डायरेक्टर्स देखे हैं, दे आर नॉट मैरिड, दे आर स्टेइंग सिंगल। बोले यार शांति रहती है तो हम क्रिएटिव सोच पाते हैं, और सलमान खान, लोग नहीं चाहिए बड़ी हमें। उदाहरण सलमान खान। हम शायद, देखो वो आगे की बात है, पता नहीं कुछ, लेकिन क्रिएटिव लोग मोस्टली शांति में रहना पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट में लंबी, मैं स्क्रिप्ट लिख पाता हूँ, मैं स्टोरी सोच पाता हूँ, मैं गाड़ी चलाते चलाते स्टोरी सोचता हूँ, क्योंकि मेरा म्यूजिक लगा लेता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता। आई जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो वो लाइफ है बस, वो अभी उसके बारे में बस सरप्राइज रहेंगे चीजों की, जब चीजें होंगी पता लगेंगी, नहीं होंगी तब हाँ कर जी। रहे हैं सलमान खान के लिए। हाँ जी। और सर अभी पंजाब में एक हॉट मुद्दा चल रहा है, फिल्म सतलुज। आपने देखी सर? बिल्कुल। हाँ जी, तो उसके बारे में बताओ सर, आपको दिलजीत का करेक्टर कैसा लगा? क्योंकि दिलजीत को मैं ऑलमोस्ट पहली बार मिला था यार, जब वो कर रहे थे गाना, फिल्म कर रहे थे साडी लव स्टोरी। हाँ जी। तो दिलजीत सेम है, आज भी सेम ही है। मुझे वो भी 10 साल पहले या 15 साल हो गए इस बात को, हाँ 10 12 13 साल हो गए कि हाँ वो जी। शूटिंग, तो आई मेट इन देयर। तो जो बात हुई, दिलजीत का जो एक रवैया है बातचीत करने का, बिहेव है, मुझे आज भी उसका वही लग रहा है। वो बंदा एक सेम पैटर्न में अब बन गया है, हाँ एंड जी। दैट इज वेरी आंखों को अच्छा लगने वाला। लेकिन एज एन एक्टर उसने बहुत ग्रो किया, मतलब हमें नहीं पता था कि पंजाब से निकला वो बंदा है हाँ कि जी। बॉलीवुड में एक बराबर में खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सर। आज तक कोई भी आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री का कोई भी सिंगर, पंजाबी फिल्मी एक्टर बॉलीवुड में नहीं छा पाया। जैसे वीरेंद्र जी थे, या जो वो पंजाबी में ही लगे थे सारे। हाँ जी। हाँ जी। तो दिलजीत ने उस ट्रेंड को ब्रेक किया है। दिलजीत इज बिकम ए बॉलीवुड एक्टर, यूनिवर्सल सिंगर एक्टर। हाँ जी। सतलुज मैंने पहले दिन देखी क्योंकि मुझे स्टोरी के बारे में पता था। हाँ जी। मैं हाँ एक जी। स्टोरी लिख रहा था, मतलब इसके थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ दैट जी। स्टोरी वाज रिलेटेड टू दैट पीरियड, हाँ ब्लैक थंडर, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, उस दौरान की कुछ मैं फिल्म सोच रहा था करने की। लेकिन आई हैड अ डाउट, सेम थिंग, कि कोई जी। कंट्रोवर्सी होगी तो अटक जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट दैट बिग मेकर कि हम इसको संभाल पाएंगे। तो हाँ हमारे लिए एक ऐसी चीज होती है कि फंस गए तो अटक जाएंगे, फिल्म नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो जी। जब इन्होंने अनाउंस की थी जसवंत सिंह खालड़ा, मुझे तभी लग रहा था पंगा तो लिया इन्होंने। एंड मैं भी एक फिल्म सोच रहा था ऐसी कि लिख रहा हूँ कि देखते हैं कर पाएंगे नहीं। दैट हाँ वाज जी। बेस्ड ऑन के एंड टी, मतलब काले कौन टेररिज्म। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, अब इन मुद्दों को रहने देते हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसको रोकने की कोशिश करती है, और वही हुआ। सतलुज मैंने पहले दिन देखी, फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे कि गलत दिखाया है, या क्योंकि केरला फाइल्स आई थी, कश्मीर फाइल्स आई बिल्कुल। थी, बिल्कुल। और वो फिल्मों को तो सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। मैं वही काफी दिन से ये चीजें सुन रहा हूँ हाँ जी। हाँ जी। कि इस चीज को लेके सेपरेशन सेपरेशन क्यों है, कि मतलब आप सेपरेटिस्ट सेपरेटिस्ट क्या बोलते हैं उसको, अलग करने की कोशिश करते हो। वितकरा वितकरा क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब वितकरा जैसे बोले, उस वक्त तो आपने नहीं बोला, उस वक्त भी प्रोटेस्ट हुए, मुद्दे उठे, बट आपने चला दिया। हाँ लेकिन जी। इसको लेके क्यों रो रहा है? क्योंकि और अगर फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, उसका दूसरा ऑप्शन है ओटीटी, जो लोगों की चॉइस है देखने की। हाँ जी। आप लोगों को जबरदस्ती उनके रिमोट से या मोबाइल से ओटीटी नहीं दिखा रहे हो। हाँ जी। जैसे बहुत कुछ गलत बना हुआ है सोशल मीडिया पे वॉर्स को लेके, काफी घटनाएं हुई हैं, हाँ तो जी। लोग खुद सर्च करके देखें। आपने अगर ये फिल्म थिएटर के लिए बैन की है, तो ये कम से कम ओटीटी भी, तो ओटीटी पे तो चलने दो, लोगों को देखने दो। पंजाब 84 भी की थी दिलजीत ने, वो भी फिल्म आई थी। हाँ जी। उसके बाद ये फिल्म आई है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ ये गवर्नमेंट को फिल्मों पे ऐसा करना, क्योंकि जब आम आदमी या फिल्म वाले लोग, कोई पॉलिटिशियन कुछ गलत करते हैं, ये तो उनपे बैन नहीं लगा सकते ना, पॉलिटिशियन भी, इस पॉलिटिशियन ने रेप किया, इस पॉलिटिशियन के बेटे ने ये कर दिया, वो तो सेम कर रहे होते हैं सब कुछ। बिल्कुल तो सर। ये बड़ा पावर और पावरलेस लोगों की लाइफ है, कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के पास वो पावर नहीं है कि वो आपको रोक सके, लेकिन हाँ जी। आपने वो पावर ले रखी है कि आप फिल्म के लोगों को रोक सके। हाँ जी। हाँ जी। सेंसर बोर्ड अगर बनाया गया, सेंसर बोर्ड इसलिए बनाया गया कि आप उन पर सवाल करो, भाई ये क्यों है या वो क्यों है, आप उसके जवाब दो, क्लियर करो, फिल्म निकालो। और मैं हनी त्रेहिन जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, मैं उनके इंटरव्यूज देख रहा था, एंड इट्स बीन 3 years ही सफरिंग। हाँ आप जी। एक फिल्म बनाई है, आप उस फिल्म पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहां पे बीप कर दो जो डायलॉग में, लेकिन उसमें गलत तो कुछ लिखा नहीं। अगर आपने झूठी कहानी किसी के बारे में सुनाई है, वो बंदा आपको मारने के लिए आता है। उस बंदे के बारे में जब न्यूज में छपा हुआ है, पेपर्स में है, कोर्ट में है, तो बोलेगा ये तो दुनिया को पता है, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो दुनिया को पता है। दुनिया
ने पढ़ा हुआ है, अब देख रहे हैं, तो मैं तो कुछ इसमें क्रिएटिव नहीं डाल रहा हूँ ना। ये मुझे बड़ी गलत बात लगी कि जब आप पेपर वर्क के साथ पूरे पक्के पैर उस काम को कर रहे हो, फिर भी गवर्नमेंट उस चीज को ओटीटी से उतार रही है। एंड दैट्स व्हाई आई वॉच दिस मूवी फर्स्ट डे, जब भी आई मैंने फिल्म देख ली। एंड देन यू कैन सी सेकंड डे से जो हल्ला मचा हुआ है, दिलजीत के बाइट्स चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और अब तो उल्टा हो गया, गवर्नमेंट ने इसको जितना रोकने की कोशिश की है, तो वो है पानी को आपने हाथ में पकड़ने की कोशिश की, चला गया। हाँ अब बिल्कुल तो सर, लोग मैं गांव में स्क्रीन लगा के 250-250 लोग इकट्ठे देखने हैं। बिल्कुल मैं वही बात पे आ रही थी सर कि मैंने अभी एक वीडियो देखा, तो उसमें मतलब गुरदासपुर जिले के लोग मतलब ऐसा पूरा बड़ी स्क्रीन लगा के पूरा का पूरा मतलब गांव देख रहा है। और गुरदासपुर एवरीवेयर, पटियाला की मेरी कुछ जो जानकार लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, मेरी उनके साथ बातचीत हुई, उन्होंने एक दो ने मैंने वर्टिकल कुछ सीरीज के मेरे एपिसोड देखे, तो हाँ कॉल जी, आया, तो मैं कहा सतलुज देखिए, कहता पाजी आज 250 लोग देखेंगे हम लगा के स्क्रीन गाँव में। हाँ तो जी, मीन्स गवर्नमेंट को तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने तो पंगा ले लिया। हाँ अगर जी, आप वहीं पे ढकी रहती तो लोग पर्सनल लेवल पे देखते, तो बिल्कुल, सोशल लेवल पे लोग देख रहे हैं। हाँ और जी, जो सच्चाई है उसमें तो कुछ, वो तो हमें भी पता है, जब हम छोटे थे हमने सुनी थी ये चीजें, हाँ ये जी, चीजें हुई हैं। तो बच्चों को अगर सुनी है चीजें, तो घर में अगर बातें हो रही है तो कहीं से खबरें आई हैं। लेकिन हाँ जब जी, वो अनित रे ने बोला कि हमने वकीलों से पूरा पेपर वर्क लेके वेरीफाई करके उन सीन को शूट किया है, जितने सीन्स आए हैं, जो जैसा है उसको वैसे ही रखा है, हमने कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेके काम नहीं किया है। स्टिल दे बैंड अस, थिएटर से बैन कर दिया, ओटीटी से उतरवा दी, तो ये गलत है। इंडियन इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा, और इंडियन डेमोक्रेसी में ये चीज बहुत गलत है। दिस हाँ इज नॉट जी। डेमोक्रेटिक एट ऑल। और सर आपकी फिटनेस का क्या राज है जी? मैं बस नॉर्मल खाता पीता रहता हूँ, जितना जो खाने का दिल करता है, हाँ जी, और जॉगिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, और कंट्रोल में करता हूँ सारी चीजें। हाँ जी, आई मतलब थिंक आप पहले भी वैसे ही दिख रहे थे, अब 20 आपने साल 20 साल पहले। पहले मुझे देखा और अभी देखा तो फर्क नहीं लग रहा आपको? मेरे को नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, मेरे को सेम लगा। चलो फिर तो जैसे अच्छी बात है, मैं हाँ दोबारा जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, मतलब जाके भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मेरा कहना है कि आप, फिटनेस खराब होती है हमेशा खाने पीने की चीजें। हाँ जी, ये सबके लिए एडवाइस है कि आप जो खाना पीना खाते हो, आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है। आपको वो चीजें खानी है जो बॉडी के लिए जरूरी है, लाइक फ्रूट्स होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं। ये जो फालतू की बहुत चीजें होती है, नमकीन, मीठा, या भर भर के खाना, भटूरे छोले, या आई थिंक ये पंजाब में रहा है, हमने बहुत खाया, तो इसलिए पंजाब के लोग बहुत, कई बहुत हेल्दी हो जाते हैं बाद में, हाँ बिकॉज खाने जी, का कंट्रोल है, क्योंकि अच्छा खाना है। लेकिन अच्छे का मतलब नहीं है कि आप इतना अपने आप को भर दो कि आपकी वो जो नॉर्मल फिजिक है वो एक पहलवान हो जाए या मोटे लगने जाओ, तो इससे बीमारी का भी बहुत इशू रहता है। तो मेरे लिए बेहतर ये था कि मैंने शुरू से सोचा था कि लिमिटेड खाना खाओ। मैं जब किसी को देता था कि चार रोटियां खा रहे हैं, 4 प्लेट सब्जी खा रहे हैं, मैं कहा, कैसे खा लेते हैं? बिकॉज आई ईट वेरी लेस, शूटिंग पे भी, वैसे ही घर पे भी। इफ आई गो आउट ऑल्सो, जैसे बुफे के लिए हम कभी कभी जाते हैं, तो मुझे कभी कभी बोलते रहे, यार तेरे को तो बुफे खिलाना नहीं चाहिए, इट्स वेस्ट, you're just picking up small part of, piece of things, हाँ and जी, उसके बाद आप कितना थोड़ा खाते हो। तो मैं कहा यार, आप फ्री में मिल रहा है तो ज्यादा नहीं खा सकते, या उन्होंने इतना खाना रख दिया कि आप खाओ, सब अच्छा है, तो सारा नहीं खाते, तो वो आपको मेन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिटनेस का राज बस यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं सर? अभी एक फिल्म है हमारी जो नवंबर में हम करेंगे, पंजाबी फिल्म हाँ जी, है, इट्स रिटन बाय मी। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक रोल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रोल कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो एज एन राइटर मेरी ये सेकंड फिल्म होगी लॉजिकली। ओके, और उसके बाद एक फिल्म मैं एज एन राइटर एक्टर डायरेक्टर प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद फरवरी में। हाँ जी, बाकी तो देखो फिल्में हैं, कब नहीं पता कब शुरू होगी, कब रिलीज होगी, क्या प्रॉब्लम आएगी। देन मैन आई एम ट्राइंग टू फोकस सम पंजाबी फिल्म्स, मैं बनाऊं कुछ, क्योंकि जो चीजें हम सोचते जा रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद भी वो ट्राई करें। अगर हम खुद कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों को तभी मैसेज जाएगा कि ये सिर्फ बोल नहीं रहे, ये सिर्फ कर भी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सरहान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। यू सो मच। थैंक धन्यवाद यू, सर। थैंक यू।